वेलकम टू अवर चैनल लॉजिक क्लासेस। आज हम पढ़ेंगे साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन। चलिए समझते हैं साइमल्टेनियस का मतलब क्या होता है। साइमल्टेनियस का मतलब होता है कोई चीज़ एक साथ, जैसे कि बहुत सारी इक्वेशन एक साथ। बहुत सारी क्या मतलब, दो इक्वेशन एक साथ, जिसका मतलब क्या हो गया, एक साथ। साइमल्टेनियस का मतलब हो गया एक साथ। लीनियर का मतलब क्या होता है, लीनियर मतलब कोई भी वेरिएबल की डिग्री वन। डिग्री वन मतलब जैसे कि एक्स वन, वाई की डिग्री वन। यहाँ पे वाई एक्स का स्क्वायर नहीं होगा ना, वाई का स्क्वायर होगा। इसको कहते हैं हम लीनियर। लीनियर मतलब होता है एक्स मतलब किसी भी वेरिएबल की डिग्री वन। और इक्वेशन का मतलब आप लोगों ने पढ़ाई है, इक्वेशन जो कि ये होती है हमारी, क्या है, एक्स प्लस वाई इज इक्वल्स टू टू। दिस इज आवर लीनियर इक्वेशन। तो इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन, मतलब दो इक्वेशन को हम सॉल्व करेंगे सिस्टमेटिकली। लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए हमारे पास तीन मेथड हैं, जिसमें से हम आज आपको पहला मेथड पढ़ाएंगे। पहला मेथड है हमारा सब्स्टिट्यूशन मेथड। कौन सा मेथड है, सब्स्टिट्यूशन मेथड। सब्स्टिट्यूशन मेथड हम आज पढ़ेंगे, उसके बाद एलिमिनेशन मेथड पढ़ेंगे, उसके बाद क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड पढ़ेंगे। सबसे टफ होता है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड, जो कि हम पढ़ेंगे आगे चल के। लेकिन आज इनका पढ़ना है सब्स्टिट्यूशन मेथड। सब्स्टिट्यूशन का मतलब क्या होता है, सब्स्टिट्यूट का मतलब होता है जैसे कोई चीज़ एक जगह से हटा के दूसरी जगह पर रख दी हमने। समझ लीजिए एक्स की वैल्यू टू थी, एक्स की वैल्यू टू थी, समझ लीजिए क्या है, एक्स की वैल्यू टू है और हमारी इक्वेशन क्या थी, एक्स प्लस वाई इक्वल्स टू 4। ठीक, अब हमें पता है एक्स की वैल्यू कितनी है, दो है, तो हम दो को उठा के इसमें रख देंगे। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, टू आ जाएगा, टू प्लस वाई 4। तो यहाँ से हम क्या निकाल लेंगे, वाई की वैल्यू निकाल लेंगे, वाई की वैल्यू हम फाइंड कर लेंगे। इस टू को उधर भेज के मतलब, तो वाई की वैल्यू कितनी आ गई, 2। ठीक, समझ में आया। सब्स्टिट्यूशन का मतलब क्या होता है, कोई चीज़ एक जगह से उठा के दूसरी जगह पे रखना। जैसे कि हमने दो को उठा के एक्स में रख दिया, हमें पता था एक्स की वैल्यू कितनी है, दो है, तो दो को उठा के हमने एक्स में रख दिया। चलिए ये क्वेश्चन करते हैं, बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन। दिस इज आवर फर्स्ट क्वेश्चन। ये हमारा पहला क्वेश्चन है। ओके, आप लोगों ने पढ़ा था साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन। साइमल्टेनियस में क्या होता है, दो इक्वेशंस को हम एक साथ सॉल्व करते हैं। तो इसमें आपको दिख रही है, दो इक्वेशन दिख रही है। तो इसमें क्या करेंगे, फर्स्ट इक्वेशन ले लेंगे। समझ लीजिए ये इक्वेशन है, ये यहाँ लिख लिया हमने। अब इसमें क्या करेंगे, एक वेरिएबल एक तरफ रखेंगे, बाकी जो नंबर से सब एक तरफ कर देंगे। मतलब नंबर से वेरिएबल, सिर्फ एक वेरिएबल इक्वल के इधर रखेंगे, बाकी उधर भेज देंगे। सिर्फ एक वेरिएबल हमने यहाँ पे रखा है, ठीक, बाकी उधर भेज दिया। तो हमारा क्या आ गया, x इक्वल्स टू आ गया हमारा 14 माइनस वाई। अब जब 14 माइनस वाई आ गया है, तो इस 14 माइनस वाई को किस में पुट कर देंगे, इन दोनों इक्वेशन में से किसी एक इक्वेशन में पुट कर देंगे, मतलब सब्स्टिट्यूट कर देंगे। हम क्या करेंगे, इस x की वैल्यू को सब्स्टिट्यूट कर देंगे इक्वेशन सेकंड में। तो क्या लिखेंगे यहाँ पे, सब्स्टिट्यूट द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन,
मतलब जो इक्वेशन सेकंड है ये वाली इक्वेशन, इसमें हम x की वैल्यू जो है पुट कर देंगे, इसमें सब्स्टिट्यूट कर देंगे बेसिकली। चलिए पहले लिख लेते हैं इक्वेशन सेकंड। ये थी हमारी इक्वेशन सेकंड थी। अब इसमें क्या किया हमने, x के जो वैल्यू है उस पर क्या लिख सकते हैं, ये सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं। ठीक, माइनस का वाई क्या हो जाएगा, माइनस का 2y, माइनस माइनस प्लस हो जाता है, जानते हैं आप लोग साइन किसका आता है, जो बड़ा रहता है इसमें, लेकिन इक्वली है। अब क्या करेंगे, ये 14 बचा हुआ है, अब 14 को हम भेज देंगे इधर। ठीक, 14 को हम इधर भेज देंगे, चलिए यहाँ कर लेते हैं। 14 को हम उधर भेज, जब यहाँ क्या था, माइनस का 2y था, जब 14 को हम इधर लेके आएंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस का 14 हो जाएगा। ठीक, अब ये माइनस का 2y हो गया, इधर कितना बचा, ये हो जाएगा माइनस, साइन किसका आएगा, जो बड़ा है इन दोनों में से, क्योंकि प्लस और माइनस माइनस होता है। अब क्या करेंगे, y इज इक्वल्स टू माइनस का 10 और ये माइनस का 2 पूरा इधर आ जाएगा नीचे से, तो क्या हो जाएगा, ये माइनस माइनस कट गया। y की वैल्यू क्या आ गई हमारी, 5। अब जब y की वैल्यू हमारी आ गई है 5, तो हम x की वैल्यू निकाल सकते हैं, बिल्कुल निकाल सकते हैं। चलिए थोड़ा रफ कर देते हैं। y की वैल्यू हमने कितनी निकाली, y की वैल्यू हमने निकाल ली है, तो y की वैल्यू का हम यूज करके we will find the value of x, ओके हम निकाल सकते हैं। तो put y in put value of y, पुट वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन, किसमें भी रख देंगे, इसी में रख देते हैं, फर्स्ट में रख देते हैं बेसिकली, पुट वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन, फर्स्ट में रख दिया। फर्स्ट में जब y की जगह पे क्या रखेंगे, 5, इस y की जगह क्या रखेंगे, 5 लिख देंगे। ठीक, अब जब इसको इधर भेजेंगे तो माइनस में हो जाएगा। ठीक, फोर्टीन में से 5 गया 9, तो हमारी जो x की वैल्यू है वो आ गई हमारी 9, और y की वैल्यू कितनी थी, फाइनल आंसर हम बता देंगे, x की वैल्यू कितनी है, y की वैल्यू कितनी है, x की वैल्यू कितनी है, 9। दिस इज अवर फाइनल आंसर। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन 2। क्वेश्चन 2 करते हैं। क्वेश्चन 2 हमारा कह रहा है s माइनस टी इज इक्वल टू 3s/3। अब क्या हुआ, इसमें फ्रैक्शन आ गया। फ्रैक्शन को हटाने के लिए हम बेसिकली क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। क्रॉस मल्टीप्लाई किसको किससे करेंगे, फर्स्ट इक्वेशन में आप खुद दिख रही है, फर्स्ट इक्वेशन सिंपल है, लेकिन जो सेकेंड इक्वेशन है इसमें ये जो नंबर है ये फ्रैक्शन में है, तो फ्रैक्शन को हटाने के लिए हम मल्टीप्लिकेशन का यूज करते हैं, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन का यूज करेंगे। तो इस इक्वेशन में क्या करेंगे, 2 को क्रॉस मल्टीप्लिकेशन का मतलब क्या होता है, ये ऐसे होता है, समझ लीजिए यहाँ पे 1/2 है और यहाँ पे 1/3 है, तो ये 3 इससे मल्टीप्लाई होगा, वो यहाँ लिखा जाएगा, और ये 2 इससे मल्टीप्लाई होगा,
वो यहाँ लिखा जाएगा और बीच में जो साइन है वो कॉपी पेस्ट कर देंगे और अपॉन में, और ये जो नंबर है इससे मल्टीप्लाई होगा। 3 2 6, यहाँ क्या जाएगा 6। ये एग्जाम्पल दिया हमने क्रॉस मल्टीप्लिकेशन का। अब क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे इक्वेशन सेकंड में। क्या हो जाएगा 2 इंटू एस ये और ये 2s, बीच में क्या लगा प्लस 3 इंटू टी 3t, अपॉन में क्या आएगा, ये दोनों क्या हो जाएंगे आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे। ठीक 3 2 6 इक्वल्स इधर क्या था 6 था। ठीक, अब ये पूरे में डिवाइड में 6 है, तो इस 6 को हम क्या करेंगे, ये नीचे यहाँ डिवाइड में या इक्वल्स के उधर लेके जाएंगे हम, तो मल्टीप्लाई हो जाएगा इसके साथ। इसको जब इधर लेके जाओगे तो क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा, यहाँ तो बढ़ जाएगा। ये क्या हो जाएगा 6 इंटू 6 क्या हो जाएगा 36। ठीक है 36 हो गया। ठीक, अब यहाँ से हमारा जो है ये फ्रैक्शन वाला जो पार्ट था वो सिंपल में आ गया, बिल्कुल ठीक लीनियर फॉर्म में आ गया है। तो इसको हम इक्वेशन थर्ड मान लेंगे। हमने आपको क्या बताया, सब्स्टिट्यूशन मेथड में क्या करते हैं, एक वेरिएबल को एक तरफ रखते हैं, बाकी जो नंबर्स या वेरिएबल हैं उसको इक्वल्स के उधर भेज देते हैं। ठीक, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, इक्वेशन 1 लेंगे। इक्वेशन 1 क्यों लिया हमने, वो इक्वेशन वही लिया करिए जिसमें जो वेरिएबल का जो कोफिशिएंट है वो 1 हो। और वेरिएबल का कोफिशिएंट 1 क्या होता है, कोफिशिएंट का मतलब होता है जो वेरिएबल के साथ नंबर लगा हुआ है। ये वेरिएबल टी है, वेरिएबल टी के साथ क्या लगा हुआ है, कुछ नहीं है, मतलब यहाँ पे 1 है, यहाँ पे कुछ नहीं है, मतलब 1 है। यहाँ पे क्या है, टी के साथ क्या लगा है 3 है, मतलब कोफिशिएंट क्या है इसका ज़्यादा है 3 है, इसका कोफिशिएंट क्या है 2 है, कोफिशिएंट होता है। अब क्या करेंगे, फर्स्ट इक्वेशन लेंगे। फर्स्ट इक्वेशन में क्या करेंगे, एस को एक तरफ रखेंगे, बाकी वेरिएबल नंबर को एक तरफ भेज देंगे। तो यहाँ से क्या आ गया हमारा s इक्वल टू 3 प्लस टी, 3 प्लस टी आ गया, इसको इक्वेशन 4 मान लेंगे। अब जब s इक्वल टू 3 प्लस टी आ गया, अभी हमारी s की वैल्यू नहीं आई है, s की वैल्यू तब तक नहीं आएगी जब तक हमको t की वैल्यू पता नहीं होगी, तब तक हमारी s की वैल्यू नहीं आएगी। अब क्या करेंगे, सब्स्टिट्यूशन मेथड लगाएंगे। सब्स्टिट्यूट वैल्यू ऑफ s इन इक्वेशन, इसमें रख देते हैं इन इक्वेशन थर्ड। नहीं, सिंपल बनाने के लिए इक्वेशन इसमें रखी है क्योंकि इसमें कोफिशिएंट इसके ज़्यादा है, वही रखी है। इक्वेशन 1 रखी है। इक्वेशन 1 में क्या है, s और माइनस टी के जगह क्या आ जाएगा, माइनस लिखेंगे पहले, यहाँ पे लिखेंगे माइनस, और ये क्या हो जाएगा 3 प्लस टी इज इक्वल्स टू 3। यह है समझ में, टी की जगह हमने क्या रख दिया 3 ये। अब क्या करेंगे, इस माइनस को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा माइनस का टी, माइनस का 3 और ये माइनस का टी। ठीक, अब ये दोनों क्या हो जाएंगे, माइनस हो जाएंगे, माइनस का 5 में से 3 गया 2 बचेगा, ये टी हो गया और ये 3। ठीक, अब क्या होगा, ये जो टी है इसको आप यहीं रखे रहिए और 2 को इधर भेज दीजिए। 2 प्लस का हो जाएगा माइनस हो जाएगा, 3 माइनस 2 1 हो जाएगा। ठीक, 1 हो जाएगा। ठीक है, टी की वैल्यू कितनी आ गई, अभी 1 थोड़ी आ गई,
ये माइनस भी भेज देंगे, तो टी की वैल्यू कितनी आ गई फाइनली, टी की वैल्यू आ गई हमारी -1। अब एस की वैल्यू कैसे निकालेंगे, जब टी की वैल्यू आ गई है तो एस की वैल्यू निकाल सकते हैं ना हम। इसको हमने फाइंड ही क्यों किया था, हम सोच रहे हैं, चलिए वो आपको समझाने के लिए किया था ताकि हम सिंपल बना सकें इस फ्रैक्शन फॉर्म को। अब क्या करेंगे, पुट वैल्यू ऑफ टी इन इक्वेशन फॉर्म में कर लेते हैं। इक्वेशन फॉर्म में टी की वैल्यू पुट कर लेते हैं। इक्वेशन फॉर्म क्या है, हमारी इक्वेशन 4 है, -1 एस कितना आ जाएगा हमारा, एस आ जाएगा हमारा 2। एस हमारा 2 आ गया और टी कितना था, -1। ठीक, आ गई वैल्यूज, समझ में आया, ऐसे ही होगा। अब एक और क्वेश्चन करते हैं, सब्स्टिट्यूशन मेथड करेंगे। क्वेश्चन 3, ये लास्ट क्वेश्चन है, इस मेथड का लास्ट क्वेश्चन है, ठीक है। फाइव एक्स प्लस 4y माइनस का 4 इक्वल्स टू 0। अब ये जो इक्वेशन है इसको आपको अरेंज करना पड़ेगा। अरेंज कैसे करेंगे, हमको किस फॉर्म में लाना है, इस फॉर्म में लेके आना है हमको, ax प्लस bx by प्लस इक्वल्स टू 2 इक्वल्स टू c। इस फॉर्मेट में हमको बनाना है इसको। इसमें जो a और b है ये कोफिशिएंट हैं, कोफिशिएंट वेरिएबल्स के कोफिशिएंट हैं, और ये कांस्टेंट है हमारा। कांस्टेंट मतलब कोई भी नंबर। ये तो उस तरह बन जाएगा, लेकिन क्या करेंगे, इसको इधर भेज देंगे हम, -4 को इधर भेज देंगे तो ये इसी तरह बन जाएगा, ठीक। तो क्या करेंगे हम, 5x प्लस 4y इक्वल्स टू 4। तो ये पहली इक्वेशन बन गई हमारी, पहली इक्वेशन बन गई, बहुत कुछ नहीं किया हमने, इसको इधर लेके बस आ गई। अब इसमें क्या करेंगे, इसमें ये 12y दिख रहा है आपको, ये y यहाँ होना चाहिए, x के बगल में होना चाहिए 12y, x के बगल में होना चाहिए y। यहाँ पे x के बगल में क्या है, ये नंबर है, मतलब जिस नंबर के साथ कोई वेरिएबल नहीं लगा होता है तो वो उसको कहते हैं कांस्टेंट, कांस्टेंट नंबर, जो भी फिक्स रहता है हमारा। अब क्या करेंगे, इसको हम इधर लेके जाएंगे, इसको हम इधर लेके जाएंगे, इसको इधर लिया, इसको उधर भेज दिया, ठीक। तो क्या हो जाएगा, x इसको जब इधर ले जाएंगे माइनस का 12y इक्वल्स टू, इसको जब उधर लेके जाएंगे तो प्लस का 20 मतलब 20। ये इक्वेशन कौन सी हो गई, इक्वेशन 2 हो गई। अब इक्वेशन 1 और 2 बन गई है तो क्या कर लेंगे, सब्स्टिट्यूशन मेथड लगा लेंगे इसमें। हमने क्या कहा है, आप कौन सी इक्वेशन में सब्स्टिट्यूशन मेथड लगाएंगे, जिसमें भी वेरिएबल जो है मिनिमम होगा, वेरिएबल का जो कोफिशिएंट है वो मिनिमम होगा। समझ लीजिए, ये देखिए इसमें कोफिशिएंट क्या है, x का कोफिशिएंट इसमें क्या है 1 है, इसमें x का कोफिशिएंट क्या है 5 है। तो ये वाली इक्वेशन लेंगे हम, तो क्या करेंगे, सब्स्टिट्यूट नहीं सब्स्टिट्यूट नहीं, तो इसी इक्वेशन को ले लिया हमने, x को रोका यहाँ पे, x को रोक लिया। अब इसको जो है इधर भेज दिया, वहाँ पे 20 था, अब ये इधर आ गया, माइनस का 12y को उधर भेज देंगे तो प्लस का 12y हो जाएगा ना, माइनस को 12y को इधर भेजेंगे हम तो माइनस की चीज़ प्लस में हो जाती है यहाँ पे आके इक्वल्स के उधर। तो हमारी ये क्या आ गई,
x की वैल्यू आ गई है, लेकिन हमारी x की वैल्यू फाइनल नहीं है ये। इस वैल्यू का इस्तेमाल करके हम क्या निकाल सकते हैं, समझ लीजिए ये इक्वेशन क्या है। इस इक्वेशन का इस्तेमाल करके हम वैल्यू निकाल सकते हैं x और y की। अब इस इक्वेशन को कर देंगे हम इक्वेशन 1 में, ठीक। सब्स्टिट्यूट कर देंगे, मतलब सब्स्टिट्यूट द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन, किस इक्वेशन में, चलिए देखने का पॉइंट। Substitute the value of x in equation, फर्स्ट इक्वेशन में पुट कर देंगे x की वैल्यू, मतलब x की जगह पे क्या आ जाएगा, सिर्फ और सिर्फ 20 प्लस 2 21। तो इस इक्वेशन को लिया हमने 5x 4y प्लस 4। इस इक्वेशन में ये जो x है, x के जगह पे हम क्या रख देंगे, ये रख देंगे, ये उठा के यहाँ रख देंगे, सब्स्टिट्यूट कर देंगे। कितना समझ में आया? अब क्या करेंगे, आगे हम, ठीक है। अब क्या करेंगे, इसको अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे 5 को, फाइव पंद्रह मल्टीप्लाई करेंगे, 5 2 जा 10, 25 जा 100, 12 5 जा 60, 60 क्या y लगाए y हो जाएगा, क्योंकि हम इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे और इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे। 5 को 20 से करेंगे, 5 को 12 से करेंगे, यहाँ पे क्या है प्लस 4y इज इक्वल्स टू 4। ये y लाइक टर्म्स क्या हो जाते हैं आपस में, माइनस प्लस हो जाते हैं, माइनस प्लस जो भी है। साठ और 4 64, मतलब 64। ठीक, अब क्या करेंगे, इस 100 को इधर भेज देंगे तो क्या हो जाएगा, 4 माइनस 100, 64 y इज इक्वल्स टू 4 माइनस 100, क्या हो जाएगा 100 माइनस 100, ठीक। तो क्या आएगा यहाँ से हमारा आंसर जो है, ये हो जाएगा 96, ये हो जाएगा 64। इसमें साइन किसका बड़ा है, इसका बड़ा, तो यहाँ पे आ जाएगा माइनस, ठीक। अब इनको यहाँ पे कर लेते हैं, यहाँ पे कर लेते हैं। y को रोका, 64 को इधर ले आएंगे नीचे इसके, क्योंकि यहाँ पे y में ये मल्टीप्लाई में, यहाँ पे क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। हम इसको काट देंगे, ठीक। 2 3 जा 6, 2 जा 4, 2 4 जा 8, 2 8 जा 16। काटना तो आप लोग को आता ही होगा, सीधा हम काट दे रहे हैं, आप लोग काट दीजिएगा, इसको हम सीधे काट दे रहे हैं 16 के टेबल से। 16 2 जा 32, 16 2 जा 32, 16 3 जा 48। तो y की वैल्यू क्या आ गई हमारी, माइनस का 3/2, ओके। y की वैल्यू हमारी क्या आ गई, माइनस का 3/2। इतनी आ गई। अब जब y की वैल्यू आएगी तो x की वैल्यू क्या आएगी, x की वैल्यू y की वैल्यू पुट कर देंगे इन द इक्वेशन ऑफ थर्ड, पुट वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन, सब डालो भैया, ये छीछाने का जो है, छीछाने को डाल दें हम।
पुट वैल्यू ऑफ वाई इन इक्वेशन, ये कौन सी इक्वेशन थी? थर्ड थी, थर्ड में पुट कर देंगे, मतलब ये जो भी है यहाँ ले लेते हैं इसको, x इक्वल टू कितना क्या था? कितना था? y की जगह पे क्या आ गया? y की वैल्यू हम फाइंड कर चुके हैं, y की वैल्यू क्या है? माइनस कर 3/2। ठीक, अब क्या हो जाएगा? ये 2 1 जा 2, 2 6 जा 12, 6 3 जा माइनस 18। समझ में आया ना? पहले हमने क्या किया, ये दोनों आपस में क्या है? मल्टीप्लाई में थे, तो 2 1 जा 2, 2 6 जा 12 हो गया। ठीक, अब जब ये दोनों के आपस में क्या है? मल्टीप्लाई में है, तो इसको इससे मल्टीप्लाई कर देंगे, तो क्या आएगा? माइनस का 18 आएगा। 6 3 जा माइनस का 18, वैल्यू ऑफ x आ गई हमारी ओके, वैल्यू ऑफ x आ गई हमारी 2, और वैल्यू ऑफ y क्या थी? 3/2। ठीक, अब हम करते हैं, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए इतने रखते हैं, ये है सब्स्टिट्यूशन मेथड। अब इसके बाद जो वीडियो आएगी वो होगी हमारी एलिमिनेशन मेथड।